तो दोस्तों गवर्नमेंट की एक योजना है कि अगर किसी भी लड़की की शादी होती है तो उनको 12,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं। तो दोस्तों इस योजना का नाम है कुंवर बाई मामेरा। दोस्तों अगर इसको आप अप्लाई करना चाहते हो, पैसे आप लेना चाहते हो, इस योजना का लाभ लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट में जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पूरा लाइव प्रोसेस में यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार मेरी चैनल को देख रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे मेरी चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी एक ब्राउज़र में गूगल को ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमें सर्च करना है ई समाज कल्याण और एंटर कर देना है। तो पहली लिंक है ई समाज कल्याण गुजरात स्टेट पोर्टल, इसके ऊपर चले जाना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस तरह का पोर्टल होगा। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है यहाँ पर। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा नीचे न्यू यूज़र, तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है, प्लीज़ रजिस्टर पोर्टल। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले फुल नेम लिखा है, यहाँ पर एज़ पर आधार जैसे नेम है वैसे यहाँ पर लिख दो। जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आधार नंबर हमें फिलअप कर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर डालना चाहो तो डाल सकते हो, कंपलसरी नहीं है। अपनी कास्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। दोबारा से यहाँ पर पासवर्ड फिलअप कर देना है और कैप्चा यहाँ पर फिलअप कर देना है और रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, आपको वेरीफाई कर लेना है और नीचे अब इसके बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, अभी हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हम यूज़र आईडी डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर फिलअप करेंगे, कैप्चा यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे और नीचे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों लॉगिन हम हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको पोर्टल शो होगा। सबसे पहले अभी हमें प्रोफाइल को फिलअप कर देना है। प्रोफाइल फिलअप करने के लिए इस एरो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर व्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। पूरी प्रोफाइल की डिटेल्स फिलअप करनी है। सबसे पहले देखो जो कन्या है उसका नेम यहाँ पर डालना है और यहाँ पर गुजराती में उनका नेम फिलअप कर देना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। कन्या के फादर का नेम यहाँ पर फिलअप कर देना है, जो 4 नंबर है वहाँ पर। उसके बाद कन्या का जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से फिलअप कर देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके जो भी ज्ञाति है वो ज्ञाति यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। पेटा ज्ञाति जो भी हो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। अगर कन्या विकलांग है तो यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है पूरे स्वस्थ है तो ना वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो। ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है। फ़ोन नंबर अगर कोई भी दूसरा है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, मतलब कि यहाँ पर डाल देना है। फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है, अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। उसके बाद जो विकलांग की विगत यहाँ पर हमें डाल देनी है। अगर यहाँ पर हाँ सिलेक्ट किया होगा तो आपको ये डिटेल्स फिलअप करनी होगी, अगर नहीं सिलेक्ट किया होगा तो ये डिटेल्स यहाँ पर नहीं आएगी दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद जब कन्या का एड्रेस है वो हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो एड्रेस कैसे फिलअप करना है, तो यहाँ पर हमें जो एड्रेस लिखा हुआ है, मतलब कि सबसे पहले जो स्टेट का नेम है वो स्टेट का नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जो जिला है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तालुका यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। गाँव का नेम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अर्जदार का जो घर का एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देना है। पिन कोड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, मतलब कि यहाँ पर डाल देना है दोस्तों। उसके बाद आपका जो करंट एड्रेस है वही परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पर आपको एक टिक मार्क मिलेगा। तो उस टिक मार्क पे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो पूरा एड्रेस यहाँ पर फिलअप होकर आ जाएगा। अगर अलग एड्रेस है तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देना है दोस्तों। उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो अभी दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी हमने प्रोफाइल पूरा फिलअप कर दिया है दोस्तों, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कुंवर बाई मामेरा योजना, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा दोस्तों, क्योंकि हमें इसका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिलअप करना है। यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, जो कन्या है उनकी फैमिली की इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो योजना है वो सिर्फ एक घर में
2 लड़की को ही मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर शादी 1/4/2021 से पहले हुई है तो इस योजना के लाभ में उनको 10,000 रुपये मिलेंगे। अगर उसके बाद हुई है तो 12,000 रुपये अकाउंट में आएंगे दोस्तों। तो ये भी एक ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पर कन्या का आधार कार्ड, बस फिर उसके फादर का इनकम सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट और बैंक पासबुक का कॉपी, इतनी डिटेल्स चाहिए। ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फॉर्म है ओपन हो जाएगा दोस्तों। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो यहाँ पर देखो जो 4 स्टेप्स दिए गए हैं वो 4 स्टेप्स हमें फिलअप करने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो भी एप्लीकेंट है उनकी डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पर कन्या का नेम है वो सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने प्रोफाइल में फिलअप किया होगा। यहाँ पर उनके फादर का नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो कन्या है उनकी एज यहाँ पर आ जाएगी। अर्जदार के जो जाति है वो यहाँ पर आ जाएगी और पेटा ज्ञाति है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमें जेंडर सिलेक्ट करना होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल देना है और ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो उनको यहाँ पर हमें फिलअप कर देना है और फ़ोटो अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, तो एड्रेस जो हमने फिलअप किया था जो प्रोफाइल में, पूरा एड्रेस यहाँ पर अब फिलअप होकर आ जाएगा दोस्तों। अगर नहीं आता है तो आपको मैन्युअली फिलअप कर देना है। ये बहुत ही ईजी है, आप अपने हिसाब से इनको फिलअप कर सकते हो दोस्तों। ये फिलअप करने के बाद हमें नीचे आ जाना है दोस्तों। नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना है और सेम दोस्तों हमने जैसे आगे प्रोफाइल फिलअप किया था उसी तरह से यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर जो टिक मार्क दिया गया है उन पर आपको क्लिक करना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है, अगर अलग एड्रेस है तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी परमानेंट एड्रेस है उनको फिलअप करना होगा। एड्रेस फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है दोस्तों। दूसरे स्टेप पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमें डिटेल्स फिलअप करनी है। तो यहाँ पर जो लग्न की डेट है, जो मैरिज डेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद कन्या की एज क्या थी तब, वो यहाँ पर फिलअप होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद कन्या की कितनी बहनें हैं वो यहाँ पर हमें लिख देना है। और उसके बाद कन्या के जो फादर है उनका आधार नंबर हमें यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कन्या की फैमिली इनकम है वो कितनी है वो यहाँ पर हमें फिलअप कर देनी है। उसके बाद दोस्तों हमें नीचे आना है। यहाँ पर हमें जो कन्या के पिता है उनका एड्रेस फिलअप करना होगा। तो उनका एड्रेस में यहाँ पर सबसे पहले स्टेट नेम डालना है। उसके बाद जिला का नेम यहाँ से सिलेक्ट करना है। तालुका नेम यहाँ से हमें सिलेक्ट करने हैं। गाँव का नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। घर का एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। पिन कोड हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आना है। नीचे यहाँ पर हमें कन्या के हस्बैंड की डिटेल्स फिलअप करनी है। तो सबसे पहले उसका नेम पूरा यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। जो कन्या का हस्बैंड है उनके पिता का नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद उनकी पेटा ज्ञाति, मतलब कि उनकी ज्ञाति क्या है वो यहाँ पर डाल देना है। पेटा ज्ञाति यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। बर्थ डेट हमें यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट करना है। और जैसे बर्थ डेट डालोगे तो यहाँ पर उनका एज आ जाएगा दोस्तों। जो हस्बैंड है उनका फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद बैंक की डिटेल, तो बैंक की डिटेल्स में कन्या के बैंक की डिटेल्स आएगी। यहाँ पर बैंक का नेम यहाँ पर डाल देना है। बैंक का कौन सा शाखा है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद IFSC कोड है उनको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और बैंक अकाउंट नंबर है वो हमें यहाँ पर डाल देना है दोस्तों, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है उनको अपलोड करना है दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले तो कन्या का आधार कार्ड हमें यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आधार नंबर भी डॉक्यूमेंट नंबर में डाल देना है दोस्तों। चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा दोस्तों। उसके बाद जो कन्या है उनके फादर का आधार कार्ड हमें यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद कन्या का जो जाति का दाखला है वो हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। सेम तरीके से आपको चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ही अपलोड करते रहना है दोस्तों। जो चौथा स्टेप है वो अपलोड अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, जिसमें भी यहाँ पर देखो रेड डॉट्स जहाँ पर भी है वो कंपलसरी फील्ड है। तो ये वाला कंपलसरी नहीं है दोस्तों, इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। अभी कन्या का जो एड्रेस प्रूफ है वो हमें यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उनको अपलोड कर देंगे दोस्तों।
जो कन्या के फादर है उनका आवक प्रमाण पत्र मतलब कि आवक इनकम सर्टिफिकेट है वो हमें यहाँ पर अपलोड कर देना है दोस्तों। उसके बाद कन्या का जो बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर लिविंग सर्टिफिकेट है वो हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। वैसे ही यहाँ पर जो हस्बैंड है उनका भी लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हमें यहाँ पर अपलोड कर देना है दोस्तों। जो मैरिज सर्टिफिकेट है उनको हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। और जो लास्ट में कन्या का पासबुक है या फिर बैंक अकाउंट की डिटेल्स है हमें यहाँ पर अपलोड कर देनी है दोस्तों। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को हमें एक्सेप्ट करना होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है नियमों एंड शर्तों, तो यहाँ पर हमें टिक मार्क कर देना है। और इसके बाद नीचे हमें ऑप्शन मिलेगा सेव एप्लीकेशन, इनके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एप्लीकेशन हमारा क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखो आ चुका है, थैंक यू। और यहाँ पर आपका नेम आएगा और लास्ट में यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर भी आएगा, इनको आपको नोट करके रखना है। अगर प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर नीचे देखो एक ब्लू आइकॉन मिलेगा, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है और आपका जो प्रिंट है वो आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। आपको इसको पीडीएफ में सेव कर लेना है तो, और आप इसे डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हो अगर प्रिंटर अटैच है आपके पास, ठीक है। तो आपको इसको सेव करके रख लेना है दोस्तों। अभी हमें इस एप्लीकेशन को ट्रैक कैसे करना है तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखो एप्लीकेशन नंबर तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन को हमें ट्रैक करने के लिए सबसे पहले तो होम पेज पर चले जाना है। तो हम होम पेज पर सबसे पहले चले जाते हैं दोस्तों। देखो आ चुके हैं हम होम पेज पे। यहाँ पर हमें नीचे एक ऑप्शन मिलेगा योर एप्लीकेशन स्टेटस, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पर देखो हमें एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर सर्च पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन का पूरा स्टेटस है वो यहाँ पर शो होगा दोस्तों। आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है और आपको कब तक पैसे मिलेंगे वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। जब जैसे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे दोस्तों। जो हमने बैंक अकाउंट अपलोड किया था, जो हमने बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स डाली थी, उसमें सारे पैसे हैं वो मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। और दोस्तों जिस लड़की की भी शादी हुई है अभी तो इस वीडियो को आप शेयर कर दो उनके साथ, उनको भी इस योजना का लाभ मिले। और दोस्तों अगर आप पहली बार मेरी चैनल को देख रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना। ऐसे वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।